नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अब सीबीएसई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 भाषाएं पढ़नी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बड़ा बदलाव करते हुए कक्षा 9वीं से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया है। ये नई व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। खास बात यह है कि 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय भाषाएं होना अनिवार्य रहेगा। बोर्ड का कहना है कि इसका मकसद छात्रों को बहुभाषी बनाना और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। हालांकि छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत की खबर भी है। सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि तीसरी भाषा यानी कि अगर 3 के लिए बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, इसका मूल्यांकन स्कूल स्तर पर आंतरिक परीक्षा के जरिए किया जाएगा और उसके अंक अंतिम प्रमाण पत्र में भी दर्ज किए जाएंगे। यानी नई भाषा सीखने का दबाव तो होगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम का तनाव नहीं रहेगा। नई व्यवस्था के तहत R1 पहली भाषा होगी जो आमतौर पर पढ़ाई का मुख्य माध्यम होगी और R2 दूसरी भारतीय भाषा होगी, जबकि R3 तीसरी भाषा होगी जो बाकी दोनों भाषाओं से अलग होगी। छात्र फ्रेंच, जर्मन, जापानी, कोरियन और स्पेनिश जैसे विदेशी भाषाएं पढ़ सकेंगे, लेकिन 3 भाषा व्यवस्था में केवल एक विदेशी भाषा की ही अनुमति होगी। बाकी 2 भाषाएं भारतीय होना जरूरी है। सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये नियम सरकारी और निजी दोनों स्कूलों पर लागू होगी। छात्रों और राज्यों को अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से भाषाएं चुनने की स्वतंत्रता दी जाएगी। बोर्ड के मुताबिक इस बदलाव को उद्देश्य शिक्षा को रोजगार परक, वैश्विक जरूरतों के अनुरूप और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाना है। बोर्ड ने स्कूलों को शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए विशेष छूट दी है। जरूरत पड़ने पर दूसरे विषयों के ऐसे शिक्षकों की मदद ली जा सकेगी जिन्हें संबंधित भाषा का कार्यात्मक ज्ञान हो। इसके अलावा ऑनलाइन और हाइब्रिड माध्यम से भी पढ़ाई कराई जा सकेगी। यहाँ तक कि सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं लेने की भी अनुमति दी गई है। सीबीएसई ने कुछ श्रेणियों के छात्रों को राहत भी दी है। दिव्यांग छात्र, विदेशों में स्थित सीबीएसई स्कूलों और विदेश से लौटने वाले छात्रों को विशेष परिस्थितियों में इस नियम से छूट मिल सकेगी। 3 भाषा फॉर्मूला नया नहीं है। इसका प्रस्ताव सबसे पहले 1964-66 के कोठारी आयोग ने दिया था। बाद में इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और फिर 1986 की शिक्षा नीति में शामिल किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 में इसे और मजबूत बनाने के साथ लागू करने पर जोर दिया गया है। हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। खासकर तमिलनाडु में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। राज्यों में लंबे समय से 2 भाषा नीति लागू है, जिसमें केरल और तमिल अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। द्रविड़ दलों ने पहले भी 3 भाषा फॉर्मूले को हिंदी थोपने की कोशिश बताया था और अब एक बार फिर इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।